Hello students, today we will discuss about logarithmic functions. This topic is very new for you people, but if you will understand then it is very simple. Consider an exponential function because this logarithm is defined on the basis of exponential function, in which condition is a is greater than 0, not equals to 1, x is any real number and y is always greater than 0. Now logarithm as defined as log of y base a equal to x. These conditions remain same, otherwise it will not hold good. Now to understand it or to make it clear, take some example. Define log of followings. For this, take example 5 raised to power x equal to y, b 4 raised to power y equal to w, c z raised to power a equal to b. Then when you will define log, जब आप log define करेंगे तो आएगा इसमें log of y बेस इसमें 5 आएगा इक्वल टू पावर x जैसा इसमें था. नंबर 2 log आप इसका लेते हैं w का, बेस इसमें 4 है इक्वल टू y होगा. सिमिलरली दिस log of b बेस इसमें z होगा इक्वल टू पावर a. इस तरह से करके log हम डिफाइन कर सकते हैं. इसी तरह से हम log रिमूव भी कर सकते हैं. रिमूव log ऑफ नंबर 1, जैसे आपको दे रखा है log ऑफ w बेस 4 इक्वल टू x, b log ऑफ 5 बेस a इक्वल टू n, c log ऑफ m बेस n इक्वल टू l. तो देखिए log आप जब रिमूव करेंगे आपको मिलेगा वापस एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको. वो आएगा w इक्वल टू 4 रेज टू पावर x, इसमें होगा 5 इक्वल टू बेस रेज टू पावर n क्योंकि ये बेस और ये पावर होता है. c इसमें जब आप log हटाएंगे तो आएगा m इक्वल टू n रेज टू पावर l. इस तरह से करके लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है. आगे हम देखते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है. लॉग प्रॉपर्टीज, तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है log ऑफ m n बेस a इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a. नंबर 2 log of m upon n base is a, then it will be log m base a minus log n base a. ध्यान रहे वही कंडीशन यहाँ भी लागू होती है. m और n 0 से बड़े होने चाहिए, a is greater than 0 and not equal to 1, और ऐसा ही हर केस में होना चाहिए. नंबर 3 जब आप log ले रहे हैं m की पावर n है बेस a, तो पावर आगे आ जाती है. नंबर 4 अगर यही पावर बेस के ऊपर हो एंड यू आर डिफाइनिंग log, तो पावर रेसिप्रोकल में आ जाती है, मीन्स 1 अपॉन m आ जाएगा, बेस सेम a रहेगा ऑफ n. नंबर 5 log ऑफ 1 बेस a 0 होता है,
नंबर 6 log ऑफ a बेस a 1 होता है। नंबर 7 log ऑफ b बेस a हो। अगर हम इसको रेसिप्रोकल में ले जाना चाहें तो ये दोनों a और b इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर हम गिवन फंक्शन का बेस चेंज करना चाहते हैं, नया बेस c इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो वो इस तरह से होगा, a अपनी जगह रहेगा, यहाँ c आ जाएगा, यहाँ c आ जाएगा और ये भी अपनी जगह रहेगा। और नंबर 9 log ऑफ b बेस a, इसी प्रॉपर्टी को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, log b, नया बेस आ जाएगा यहाँ पर। प्रॉपर्टी नंबर 10 x की पावर log a और बेस भी a हो, सॉरी a रेस्ट टू पावर log बेस a हो ऑफ x, तो x आ जाता है। और एक 11 नंबर प्रॉपर्टी और है, वो है कि a रेस्ट टू पावर log विद बेस b ऑफ c, तो इसमें a और c इंटरचेंज हो सकते हैं और ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस तरह से करके ये लॉग की 11 प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉपर्टी का हम प्रूफ डिस्कस करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। नंबर 1, प्रूव दैट log ऑफ mn बेस a इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a। तो देखिए, इसके लिए हम इसके राइट हैंड साइड में से पहली वैल्यू को x और दूसरी वैल्यू को हम y अज्यूम कर लेते हैं। फिर log की डेफिनेशन से हम इसका log हटा देते हैं और अब हम दोनों m और n को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी पावर ऐड हो जाती है। नाउ टेकिंग log ऑफ दिस ऑन बोथ साइड्स, तो यू विल सी दिस इज x प्लस y, x इज log n बेस a, y इज log n बेस a। इस तरह से करके इस प्रॉपर्टी का प्रूफ आ जाता है। एक हम लेते हैं प्रूव दैट a रेज़ टू पावर log c बेस b इक्वल टू c रेज़ टू पावर log b log a बेस b। इसको प्रूव करना है तो हम इसके लिए पहले कंडीशन को x अज्यूम कर लेते हैं और x अज्यूम करने के बाद इसका log डिफाइन करते हैं, तो आता है log ऑफ x बेस a इक्वल टू log c बेस b। और इसको हम लिख सकते हैं log x अपॉन log a, नया बेस कुछ भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसका, मान लो वो e है। और अब हम इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो log x अपॉन log c बेस e इक्वल टू log a बेस e अपॉन log b बेस e। और इसको आगे हम देखें तो ये आ जाता है log h बेस c इक्वल टू log a बेस b। और जब हम इसका log हटाते हैं तो c की पावर में वो आ जाता है x इक्वल टू c रेज़ टू पावर log ऑफ a बेस b, सॉरी c की पावर, और वही वैल्यू a रेज़ टू पावर log ऑफ c बेस b में दे रखी है और जो शुरू में ली थी हमने। इस तरह से करके हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। नंबर 3, log ऑफ a बेस b इक्वल टू log बेस b ऑफ c log ऑफ a बेस c। ये अगर आपको प्रूव करना है तो इसके लिए हमें log c बेस b को x और log
ए बेस सी को y लेना है और यहाँ से c की वैल्यू मिलेगी हमें b रेज़ टू पावर x और यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी c रेज़ टू पावर y। अब हम c की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो c की वैल्यू इसमें पुट करने पर आपको मिलेगा b रेज़ टू पावर x होल पावर y मीन्स a इक्वल टू b रेज़ टू पावर x y। अब आप जब इसका लॉग डिफाइन करते हैं लॉग ऑफ a बेस b इक्वल टू एक्स वाई, तो हमें वही क्वांटिटी मिल जाती है जो हमें प्रूव करनी थी। तो इस तरह से करके शेष प्रॉपर्टीज मीन्स रिमेनिंग प्रॉपर्टीज भी प्रूव की जा सकती हैं। नाउ वी विल टेक ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है log ऑफ x बेस 2, हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो वही जैसे और फंक्शंस में हम ग्राफ बनाते थे, x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए अदरवाइज लॉग डिफाइन नहीं होगा। अब हम इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले टेबल बनाएंगे जैसे और फंक्शन में सब में बनाते थे। यहाँ x और y का नाम हम fx भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम वो वैल्यूज लिखेंगे जिसको 2 की पावर में लिखा जा सकता है, जैसे 1/8, 1/4, 1/2। क्योंकि अगर दूसरी वैल्यूज हम लेंगे तो उसको हम वैल्यू नहीं जज कर पाएंगे कि उसकी वैल्यू क्या होगी और फिर वो ग्राफ बनाना मुश्किल हो जाएगा। अब इनको डालने के बाद में हम देखते हैं कि log ऑफ 1/8 क्या होगा। तो हमने प्रॉपर्टीज में अभी पढ़ा था कि इसको 2 रेज़ टू पावर -3 लिख सकते हैं और जब -3 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा log 2 और ये 1 होता है तो इसकी वैल्यू -3 हो गई। ऐसे ही अगर 1/4 होगा तो उसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर -2 मीन्स इसकी वैल्यू -2 आ जाएगी, जैसे इसमें आ रही थी कि पावर आगे आ जाएगी log 2 1 हो जाएगा, इसलिए ये -2 हो गया। नेक्स्ट log 2 1/2 होगा, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। ऐसे ही log 1 बेस 2, अब भी हमने फॉर्मूले में पढ़ा था मीन्स प्रॉपर्टी में पढ़ा था log ऑफ 1 बेस a 0 होता है, log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, log 4 बेस 2 इज log 2 स्क्वायर बेस 2 इट इज 2 एंड ऐसे ही log ऑफ 8 बेस 2 3 हो जाएगा। तो हम ये टेबल कंप्लीट कर लेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3। अब हम इसको ग्राफ में दिखाएंगे। तो ग्राफ में शो करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए पहले ये एक्स एक्सिस बनाते हैं, ये वाई एक्सिस हो जाता है और यहाँ पर हम वैल्यू लेते हैं 1, ये 2 और ये 3, ये 4। अब 8 आगे जाएगा इसलिए ग्राफ में हमारे पास में इतना स्पेस नहीं है। ये 1/2, ये 1/4 और ये 1/8। नाउ दिस इज -1 -2 -3 -4 -1, दिस इज 1 2 एंड 3। इस तरह से करके हम इसको शो कर देंगे। नाउ पहला पॉइंट है 1/8 में -3, तो x की वैल्यू 1/8, y की -3, x की वैल्यू 1/4, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू -1। 1 पे 0 आ जाएगा, 2 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, 4 पे 2 आ रही है और इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारे पास लॉग का ग्राफ आ गया। अगर हम इन जनरल देखें तो ये उस लॉग का ग्राफ है जिसका बेस 2 है। तो मीन्स इसकी नेचर जो आई है उससे डिसाइड होता है कि जिन सारे लॉग्स में बेस 1 से बड़ा होगा उसमें लॉग की जो नेचर है वो इस तरह से आएगी, मीन्स ग्राफ की नेचर इस तरह से आएगी। और इसी तरह से अगर ये 1 से लेस होता, 0 से 1 के बीच में होता है, क्योंकि a नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हम ग्राफ बनाएंगे। तो आप देखिए इस केस में जब बेस 1/2 हो मीन्स a की वैल्यू जो बेस हम ले रहे हैं उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, इन बिटवीन हो,
देन टेबल इस तरह से बनेगी, कैसे कि फॉर x इक्वल टू 1/8, y इक्वल टू यू विल गेट log बेस हाफ और ये 1/8, तो आप देखिए ये आएगा log बेस हाफ और ये आएगा 1/2 की पावर 3, तो रिजल्ट इसका 3 आ जाएगा। ऐसे ही 1/4 के लिए y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और x इक्वल टू हाफ के लिए y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x इक्वल टू 2 के लिए इसको देखो log ये 1/2 है, ये 2 है, तो आप इसको अगर इस 2 को ऊपर लाते हैं तो इसमें 2 की पावर आएगी -1, और हमने पीछे प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि पावर आगे आ जाती है रेसिप्रोकल होकर के, लेकिन यहाँ रेसिप्रोकल का फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू -1 आएगी। और इसी तरह से हम यहाँ लेते हैं x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू आएगा log 4 बेस 1/2, तो इसकी वैल्यू आएगी -2। इस तरह से करके हमारी ये टेबल कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसको शो करते हैं ग्राफ में, तो देखिए x इक्वल टू 1/8 पर इसकी वैल्यू आती है 3, और 1/4 पर इसकी वैल्यू आती है 2, और हाफ पे इसकी वैल्यू आती है 1 पे इसकी वैल्यू आती है 0, सेम पॉइंट, और 2 पे -1, एंड एट 4 इट इज -2। इस तरह से करके ये ग्राफ इधर से यूं आता हुआ चला जाता है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x बेस 1/2, और इन जनरल वी कैन से log of x base a where a lies between 0 and 1, means अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो सारे ग्राफ्स की नेचर इसी टाइप की होगी, और अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो सारी ग्राफ्स की नेचर इसी टाइप की होगी। इस तरह से करके ये लॉग का ग्राफ हो जाएगा। अब इस ग्राफ से हम डोमेन और रेंज भी डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, तो डोमेन एंड रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है log x बेस a। अब हमने देखा कि बेस a चाहे 1 से बड़ा है या फिर a 0 से 1 के बीच में है, दोनों ही केस में आप देखिए कि x की वैल्यू तो हम केवल ये पॉजिटिव वाली रख पाएंगे अप टू इंफिनिटी, लेकिन जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है इस वाले के लिए भी वही नीचे जा रहा है, और ये जाएगा इंफिनिटी तक, नीचे इंफिनिटी तक जाएगा, और ये ऊपर इंफिनिटी तक जाएगा, मींस इसकी जो वैल्यू आ रही है मींस रेंज। तो डोमेन के लिए हम पहले लिखते हैं, डोमेन होगा सारे पॉजिटिव नंबर, 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, और रेंज जो आएगी, रेंज आएगी -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, क्योंकि y की वैल्यू -इंफिनिटी से आ रही है और -इंफिनिटी तक जाएगी, ऐसा ही इसमें भी होगा, इसलिए इसकी रेंज होगी। इन दिस वे you understood about the logarithms, and dear students, if you understood and you like this video, then please subscribe my channel so that I can do more work for you people. Thank you.